याद ही नहीं रहता। अब कोई गोपी तुलसी से पूछ रही है, पौधे से, कि मेरे कान्हा को देखा है? तो फिर दूसरी गोपी कह रही है, ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सौत है, ये तो और जानती होगी तो बताएगी नहीं कि कहाँ है। तो कह तब कौन बताएगा? तो कह यमुना जी से पूछते हैं, चलो। अब यमुना जी से पूछी कहाँ है प्रभु, तो यमुना जी, एक गोपी बोली ये क्या बताएंगी, ये भी बेचारी दुखिया है, ये भी उनसे मिलने के लिए देखो इनकी लहरें, हमारे तो सिर्फ आंसू बह रहे हैं, इनकी देखो लहर, ये सब आंसू हैं इनके, ये हम लोग से भी ज्यादा तड़प रही हैं। अब उद्धव जी ने देखा ये कैसी स्थिति में है। अब उद्धव जी लगे गोपियों को ज्ञान देने, बोले अरे तुम उनको, कृष्ण को भगवान समझती हो, जो ब्रह्म उनके अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, वही हमारे अंदर है। अब कुछ देर तक तो सुना गोपियों ने, और राधा जी भी सुन रही है कि ये क्या बोल रहे हैं। अब उनकी बात सुनकर कि भाई चिट्ठी लेके आए हैं, संदेश लेके आए हैं, तो आए थे सब, तो क्या कह रही हैं, क्या कह रही गोपियां कि आप तो, हमने सुना है कि हम लोगों को योग जोड़ने का, योग मतलब जोड़ने का उपदेश देने आए, और आप तो तोड़ने की बात कर रहे हो। कह रहे हैं आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, उधर बेयोग के वचन बतराओ ना। आप जोग के सिखाने आए हो और बेयोग के वचन बतरा रहे हो, अलग करने की बात कर रहे हो। अरे एक मन मोहन तो बस के उजारे गए, ही में अनेक मन मोहन बसाओ ना। राधा जी कह रही हैं कि एक ही मोहन को हम हृदय में बसा करके हम लोग का ये हाल है, और आप कह रहे हैं ये इतने सारे सब भगवान सब भगवान, ऐसा नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, ऐसा नहीं है। सबके अंदर जीव है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ममई वांशो, मेरा अंश जीव, गीता में कह रहे हैं भगवान कृष्ण, अध्याय 15 श्लोक 7, कि सब भूत प्राणियों में मेरा अंश जीव है। और एक युग में एक शरीर होती है, जो सतयुग में विष्णु जी, त्रेता युग में राम जी और द्वापर युग में कृष्ण जी। उस एक शरीर में साक्षात वो परम तत्व परमात्मा भगवान अवतरित होकर के आता है। वो एक युग में एक बार एक शरीर से आता है। बाकी जितने शरीर हैं सब में जीव है। हाँ, जो जीव गुण दोष से ऊपर उठ करके, कल जो क्लास आएगा कि जीव ब्रह्म कैसे होता है, जैसे गोपियां हो गई ब्रह्ममय, वो अध्यात्म क्या है जो कृष्ण ने गोपियों को ज्ञान दिया। तो जो जीव ऊपर उठ करके वो ब्रह्ममय हो जाता है, आत्मामय, वो शरीर में जीव नहीं, वो ब्रह्म क्रियाशील है, वो आत्मामय हो चुका है। लेकिन बाकी परमात्मा एक शरीर में एक बार, ये राधा जी ने बताया उद्धव को, तब उद्धव जी को समझ में आया, कह रहे ये तो हमसे बहुत ऊपर है, हम तो सब में भगवान समझते थे, ये जीव शरीर के अंदर जीव अलग, ये तो ब्रह्ममय आत्मामय हो चुकी हैं, और कृष्ण के अंदर जो था वो परमात्मा था। गोपियों के अंदर जो है वो ब्रह्ममय हो गई हैं, और उद्धव के अंदर जो था वो जीव था। ये जीव आत्मा परमात्मा तीनों उस समय जब देखे उद्धव ने उनकी स्थिति देखी, जब उन्होंने सुना कि उद्धव जी आए हैं, तो चिट्ठी लेके आए थे संदेश, तो गोपियां तो अनपढ़ थी, तो जब जैसे ही सुना सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आने लगी। जैसे ही खबर सुनी गोपियां आ रही हैं, कहें ब्रज गोपियां सुनी उद्धव के आवन की ब्रिज, जब ब्रिज गावन में जावन जब लगी, तब ब्रिज गोपियों की दौरी दौरी झोरी झोरी डोरी डोरी नंदपुरी आवन तबे लगी। सूरदास जी लिख रहे हैं। और जब वो चिट्ठी जब देखी, दौड़ दौड़ के सब आ रही, जब चिट्ठी देखी तो क्या हाल हुआ, उझकी पद कंजनी के पंजनी पे उछल उछल कर उस चिट्ठी को
सब फाड़ दिए। पढ़ना तो किसी को आता नहीं, अनपढ़ है। उझकी पद कंजनी के पंजनी पे पेक पेक छाती छोहन सवे लगी। पेक 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 पाती छाती छोहन सवे लगी। उसको देख रही हैं और उसका टुकड़ा टुकड़ा करके उस चिट्ठी का अपने सीने पे लगाए और क्या कह रही है, हमको लिखूं है कहाँ, हमको लिखूं है कहाँ, हमको लिखूं है कहाँ, कहाँ न सबे लगी। वो सब कह रहे हैं कि हमारा नाम है क्या इसमें, हमारा नाम है क्या इसमें। बेचारी अनपढ़ थी, चिट्ठी को फाड़ दी। उद्धव जी खड़े हैं कि बड़े अच्छे से चिट्ठी लेके आए थे संदेश, और गोपियां अनपढ़ है, उस चिट्ठी को फाड़ करके टुकड़ा टुकड़ा ले लिया और संतुष्ट है। उस टुकड़े को सीने से लगा के संतुष्ट है कि चिट्ठी भेजी, संदेश भेजा। तब उद्धव को समझ में आया कि मैं तो बहुत नीचे हूं। राधा जी ने कहा, उद्धव जी जाइए, जिनको आप साधारण समझ रहे हैं ना, कृष्ण कह रहे हैं, वो कृष्ण नहीं है, उस शरीर में वो परमात्मा आया है। उनसे पूछना, उनसे पूछना, वही परम तत्व परमात्मा जिसने सृष्टि की उत्पत्ति की है, वही ज्ञान देंगे वो। और वही परमात्मा हम लोगों के साथ आकर खेला है। ये जो गोपियां हैं ये सब भक्त हैं जिनके भाव को पूरा किया है। राधा जी समझा रही हैं, क्योंकि वो भगवान जो होता है अपने भक्तों के भाव को पूरा करता है। वो भगवान का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो भले ही पीछे हो जाए, लेकिन भक्त का सुने ना, जहां प्रेम होता है, प्रबल प्रेम होता है, वहां भगवान भक्त का मान रखता है। भगवान कृष्ण जी ने कसम खाई थी कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह कसम खाए थे कि शस्त्र उठा लेंगे, उठवाएंगे, शस्त्र उठवाएंगे। कृष्ण ने कहा कि चलो, हमारा प्रतिज्ञा पूरा हो या ना हो, ये तो भीष्म कहलाते हैं, प्रतिज्ञा ही करना इनके जीवन का लक्ष्य है, इन्हीं की प्रतिज्ञा पूरी होने दो। भगवान ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा पूरी करेगा तो ही भगवान रहेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को मचलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल बीच लेकर गेंद उछलते देखा। वही परमात्मा, वही भगवान खेल रहा है, गेंद खेल रहे हैं ग्वाल बाल के साथ, और गेंद खेलते खेलते कालिया दमन, कालिया नाग का दमन कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। वही परमात्मा, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। कमला यानी लक्ष्मी जी, जिनके चरण हमेशा दबाती रहती हैं, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ही घनघोर वन के कंटक पथ पर चलते देखा। वही परमात्मा। राम जी जंगल जंगल घनघोर जंगल में चल रहे हैं, भगवान वही जो वो परमात्मा जो आदि से पहले वाला है, जिनका ध्यान विरंज शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको गोपियों के माखन पर 100 बार मचलते देखा। गोपियां कह रही हैं कि माखन चाहिए तो नाचो, वो नाच रहे, वो माखन के लिए नाच रहे। वही परमात्मा जिसको मानस में कह रहे हैं कि ध्यान न आवे मुनि जो, नेति नेति कह वेद, कृपा सिंधु सोई परम प्रभु, कपिसन करत विनोद। वो वानर भालुओं के बीच में हंसी कर रहे हैं, हंसी करने के लिए वानर भालुओं के बीच में बैठे हैं। वही परमात्मा वो भक्त के भाव को पूरा करने आते हैं। उस भगवान को जिसको कोई नहीं जानता, वही परमात्मा। उद्धव को समझ में आया। 10वें स्कंद में उद्धव जी गोपियों के पास जा रहे हैं, और 11वें स्कंद में जब उद्धव जी वापस जा रहे हैं कृष्ण जी के पास, पूरा 11वां स्कंद कृष्ण और उद्धव का संवाद। वही ज्ञान जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान उद्धव जी को दे रहे। पूरा 11वां स्कंद ज्ञान से भरा है। पूरे भागवत का मॉरल है, ये निचोड़ है 11वां स्कंद। लेकिन आज 11वें स्कंद की बात ही ज्यादा नहीं होती। 11वां स्कंद उस तत्व ज्ञान से भरा है।
11वें स्कंद में वो भगवान कृष्ण ने भागवत धर्म बताया है। भागवत इसीलिए है कि भागवत धर्म को जाने कि भागवत धर्म क्या है। भागवत बनाना बताए थे ना, ये भागवत सुनने के लिए नहीं होती है, भागवत बना जाता है। कृष्ण जी ने बताया है भागवत धर्म। भागवत कैसे बनते हैं, जो भागवत बन जाता है उसका धर्म क्या है, ये कृष्ण जी ने बताया है। भागवत सार है 11वें स्कंद में। लेकिन आज अगर देखा जाए तो जो भागवत होती हैं बस लीलाएं, जैसे यहां बताते हैं ना कि कल जीव का क्लास होगा, कल ब्रह्म का क्लास होगा, ये रोज बताते हैं। ऐसे ही जो भागवत में आप जाएंगे ना तो वहां लोग पहले से बताएंगे कि कल कृष्ण जन्म होगा, ताकि कृष्ण जन्म के नाम पर लोग अपने अपने घर से कुछ दक्षिणा दान कुछ लेकर के आए। ये स्थिति है। और उस दिन जब कृष्ण जन्म के नाम पर कुछ ले लिए, कमा लिए, क्या करना है, एक बच्चे को मोर का पंख बांध के पलना में झुला दो। अब पलना झुलाइए, पैसा चढ़ाइए, हो गया कमाई। ये टेक्निक है। अब भोले वाले जनता वो क्या जाने, अब वो पलना झुलाएं, पैसा चढ़ाएं, सारा पैसा जा रही उनकी झोली में कथावाचक की। ये टेक्निक है। मटकी बांधेंगे और मटकी का नीलामी होगा और उसमें बोली लगती है कई जगह। ये सब नया नया टेक्निक निकाल लिए हैं लोग। आप जितना पैसा लेके जाएंगे भागवत में लौट के वापस नहीं ला सकते, वो सब आपसे निकलवा लेंगे चढ़ोतरी के नाम पर। और अब कृष्ण जन्म के नाम पर हो गया, अब अगले दिन कृष्ण विवाह, वो बोलेंगे कि कल कृष्ण विवाह है। आप लोग जैसे कन्यादान करते हैं, विवाह पर खर्च करते हैं, अब दूसरे दिन विवाह के नाम पर। ये सब प्रसंग जो भागवत तत्व, भागवत धर्म, भागवत ज्ञान, भागवत सार, ये बहुत कम ही सुनने को मिलते होंगे। जो आप सुन रहे हैं कहाँ सुना होगा। हाँ, सुदामा चरित जैसे प्रसंग तो कार्ड में भी छपवा देते कि कम इजी है ना, पैसा निकालने में इजी है। सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न दिया था, 2 लोक मिल गए थे, बस इतना ही तो कहना। अब लोग सोचेंगे कि 2 मुट्ठी अन्न देने से जब 2 लोक मिल गए थे, इनको अगर हमने 2 बोरी दे दिया अन्न तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। आज ये सिर्फ टेक्निक। आप लोग सोचते हैं आपका ये छोटा भाई वृंदावन में ये छान लिया है, जितने ये आश्रम है, मंदिर हैं, सब सिर्फ धन, चढ़ोतरी, लालच से भरे हुए। आप सोचते हैं कि वृंदावन से आए हैं फलाने, कथा सुनाएंगे। उनकी सिर्फ टेक्निक है कि कैसे सिखाया जाता है। वहां कथा व्यास के जो विद्यालय हैं उनमें सिखाया जाता है, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं कथा व्यास कॉलेज में, कि कैसे धन निकालना है। कई बच्चे पूछते हैं, हम जब जाते हैं पूछते हैं कि महात्मा जी आप भी तो भागवत करते हैं, तो पैसा कैसे निकलवाते हैं। हमने कहा भाई हमारे तो कभी कार्यक्रम में आके बैठना तो पता चलेगा। वहां सिर्फ एक ही उधेड़ बुन में रहते हैं, कहाँ कौन सा प्रसंग है दान वाला कि चढ़ोतरी चढ़ावा पैसा निकले। आज ये हाल हो गया है, धार्मिक आयोजनों का ये हाल हो गया है, जहां कार्यक्रम के पहले ही दिल दिमाग में धन आ गया। वो भागवत कहाँ होगा, उसमें सार कहाँ मिलेगा। भागवत के पहले ही अध्याय का श्लोक नंबर 71 है, 71, उसमें क्या लिखा है, विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गत। लिखा है कि कथावाचक लोग उस कथा को घर घर में जन जन में सुनाएंगे। किस लिए, कारिता कण लोभे न, अन्न और धन के लोभ में सुनाते हैं, इसीलिए कथा का सार चला गया। कथा सारस ततो गत, उसी भागवत में लिखा कि कथा का सार उसमें नहीं है। साल में 10 भागवत सुनिए, तृप्ति नहीं होगी। जबकि एक भागवत सुनी थी, एक भागवत परीक्षित ने, एक भागवत, लेकिन सुनने वाला परीक्षित जैसा हो
और सुनाने वाला सुखदेव जैसा, तब वो भागवत का लाभ मिलेगा। आज तो सुनने वाले भी कि हमने बोला था बेटे की नौकरी लग जाएगी तो भागवत कराएंगे। अरे भागवत मन्नत पूरी करने के लिए होता है। बेटी की शादी हो जाएगी तो भागवत कराएंगे, बेटा हो जाएगा तो भागवत कराएंगे। इसलिए भागवत होता है, भागवत मोक्ष के लिए होता है, जीव की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए जिसका भाव है वो भागवत सुनता है। कि भौतिक सुविधा के लिए, भौतिक व्यवस्था के लिए, संबंध में फंसने के लिए भागवत होता है, कि बंधन से मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए। क्या कहा जाए। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। भैया ये भागवत सत्संग है, भागवत सत्संग है ये। सत्य, पहले दिन कहे थे ना, सत्य इस मंच का शौक भी है, मजबूरी भी है और कर्तव्य भी है। सदगुरु द्वारा दिया गया कर्तव्य भी है। इसीलिए थोड़ा क्षमता लेकर के आपको बैठना होगा इसको सुनने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। ये जो तत्व ज्ञान आप सुन रहे हैं, ये विष्णु जी ने सतयुग में नारद और गरुड़ को दिया। वही तत्व ज्ञान जो राम जी ने हनुमान को, शबरी को ये ज्ञान दिया। वही ज्ञान जो कृष्ण जी ने अर्जुन को, गोपियों को, उद्धव को जो ज्ञान दिया, ये वही ज्ञान है, तत्व ज्ञान। तत्व यानी मूल में जाना, किसी भी मूल में जाना, उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी 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 सब कह रहे हैं। अब पानी क्या है? इसी पानी को कोई जल कहता है, कोई वाटर कहता है, अरबी में आब कहते हैं, इसी को नीर कहते हैं। तो क्या है ये? पानी को कोई जानता नहीं। पानी को कौन जानेगा? रसायन का विद्यार्थी। रसायन का विद्यार्थी बताएगा, जो विज्ञान पढ़ा है, कि दो भाग हाइड्रोजन, एक भाग ऑक्सीजन, H2O, ये पानी है। यानी पानी को तत्वतः जान लिया। तत्वतः तात्विक विवेचन हुआ तो तीन त्रयांशी है, तीन भाग। ऐसे ही भगवान, भगवान सब कह रहे हैं। भगवान को कोई परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह ताला अलग अलग भाषाओं में पुकार रहे हैं, अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। भगवान है क्या? उस भगवान को जब जानेंगे तत्व ज्ञान से, तत्वतः, तब पता चलेगा वो परमात्मा क्या है। उसकी लीलाएं भी बिना तत्व ज्ञान के समझ में नहीं आएंगी। तत्व ज्ञान से ही लीलाएं समझ में आएंगी। ये परमात्मा कब क्या करता है, तत्वतः। और तत्वतः जानेंगे उस परमात्मा को भी, वो भी त्रयांशी है। एक अंश से सृष्टि की उत्पत्ति, दूसरे अंश से संचालन और तीसरे अंश में विलय, और त्रयांशी है वो परमात्मा। ये उस तत्व ज्ञान में दिखाई देगा। ये ज्ञान दृष्टि से देखने को मिलता है। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। तो ये कह भी रहे भगवान कृष्ण गीता में, क्या कह रहे हैं? अध्याय 4 श्लोक 9, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म और मेरे कर्म साधारण नहीं है। मेरे जन्म और कर्म दिव्य, अलौकिक हैं, साधारण नहीं। अगर इनको जानना है तो कैसे जानोगे? तत्वतः, तत्व ज्ञान से जानोगे। तत्वतः जान लोगे तब समझ में आएंगे, नहीं तो लीलाएं, उस लीला में ही लोग भ्रमित हो जाएंगे कि ये लीला क्यों? कि भगवान की लीला कौन समझेगा? कौन समझेगा कि भगवान की लीला ये कैसी है? साधारण कोई जब बच्चा जन्म लेता है तो कितने अच्छे से जन्म लेता है, संसार में आता है। भगवान कृष्ण जी आ रहे हैं तो जेल में आ रहे हैं, जेल में आए कि नहीं? तो कैसे जानेंगे कि भगवान की लीला जेल में आ रहे हैं? और भगवान की लीला भी कहीं माखन चुरा रहे हैं, कहीं वस्त्र चुरा रहे हैं। तो ये लीलाएं जो हैं, ये भी जब तत्व ज्ञान होगा तब पता चलेगा। लीलाओं से भगवान समझ में नहीं आता। भगवान की लीलाओं से कौन कहेगा कि भगवान है? जब गीता में ज्ञान देखेंगे तब पता चलेगा कि अरे ये तो साक्षात परमात्मा है। कई लोगों को लीलाओं से भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। अयोध्या में जाएंगे ना, अयोध्या के साधु कई हैं, कई आश्रम ऐसे हैं, उनके सामने आप बोलेंगे सीताराम तो बड़े खुश हो जाएंगे।
और जहां आपने बोला राधे श्याम तो आपको गाली देने लगेंगे, डांटने लगेंगे, क्योंकि सीताराम और राधे श्याम को अलग अलग समझते हो। राम जी अलग, कृष्ण जी अलग। क्यों? लीला नहीं समझ पाते। कहते रहे उनका पूजा करते हो, उनका क्या पूजा? वो देखो माखन चुराते थे, रास रचाते थे। तो लीला में भ्रमित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा कृष्ण जी की लीला समझ में नहीं आएंगी। कहां समझ में आएंगी? भागवत में है कि दुर्भगोवत लोको यम यदवो नितनांत अपि, लिखा है कि ये संसार कितना भागा है। साक्षात परमात्मा कृष्ण जी के रूप में आया है, लेकिन पहचान नहीं पा रहा है कोई नहीं पहचान पा रहा है। और यदुवंश में वो भगवान आया, एक उद्धव जी को छोड़ करके एक भी यादव नहीं समझ पाया कि ये परमात्मा है। ये भागवत में लिखा है। उद्धव जी को छोड़ करके एक भी यादव नहीं समझ पाया कि साक्षात परमात्मा आए हैं। उसी भागवत में लिखा है, एक भी यदुवंशी समझ नहीं पाया। ऋषियों में एक मैत्रेय, कुछ गोपियां, पूरे क्षत्रियों में एक अर्जुन, कहां कोई समझ पाया कि परमात्मा है। सब लीला में ही फंसे रहे। और लीला भी ऐसी, भगवान की लीला भी ऐसी है, कौन समझेगा उन लीलाओं को? अब देखिए, अरे वस्त्र चुरा रहे हैं तब तक तो ठीक है। अब कृष्ण जी वस्त्र तो चुराते ही थे। अब मंडप से रुक्मी आया, रुक्मी बारात लेके आया। वो शिशुपाल, रुक्मी के यहाँ शिशुपाल बारात लेके आया। रुक्मणी से शिशुपाल का विवाह होना है, तो रुक्मी की भी गलती नहीं है, शिशुपाल की भी गलती नहीं है। भाई रुक्मी ने शिशुपाल से बातचीत किया, विवाह का बात सब हो गया। अब बारात आ गई। अब उस समय कृष्ण जी, रुक्मणी अभी जा रही है, उसको मंडप में जाना है और गौरी पूजा करने जा रहे, वहीं से भगा ले गए। ये भगवान का काम है। रुक्मणी को कृष्ण जी भगा ले गए। कौन कहेगा ये भगवान है? लीलाएं भी ऐसी। माखन चुरा रहे हैं तो ठीक, वस्त्र चुरा रहे हैं तो, अरे स्त्रियों को मंडप से चुरा रहे हैं और अपने चुरा रहे हैं तो फिर भी ठीक। एक लीला आप समझें, जब बलराम जी और भीष्म पितामह चर्चा हुआ कि दुर्योधन का विवाह होगा सुभद्रा से, तैयारी हो गई, विवाह। अब बारात आ गई, भीष्म पितामह आ गए, धृतराष्ट्र आ गए, दुर्योधन से सुभद्रा का विवाह तय था, बारात आ चुकी है। अब लास्ट समय में सुभद्रा परेशान थी। कृष्ण जी समझ गए, बोले क्या हुआ? बोले आप तो सब जानते हैं, कि अब क्या होगा? अब कृष्ण जी, अब क्या होगा? मैं तो अर्जुन को पति मान चुकी हूं। अर्जुन को बुलाए, अर्जुन को बुलाया गया कि अर्जुन ये तुमको पति मान चुकी। अर्जुन बोले मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूं, मेरी शादी हो चुकी है। तो कह रही अब देखिए कृष्ण जी की अपनी बहन है सुभद्रा, और कह रहे हैं तुम विवाह कर लो। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु बारात इसकी आ चुकी है, दुर्योधन गेट पर खड़ा है बारात लेकर, और बारात में भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र सब है, और आप कह रहे हैं शादी कर लो। तो कृष्ण जी बोले कि अरे तो क्या हुआ, मैं भी तो ऐसी शादी किया हूं। याद है ना, रुक्मणी को लेके भागा, तुम भी भागो। अपनी बहन को अर्जुन से कह रहे हैं कि इसको लेके जाओ। अर्जुन बोल रहा है आप तो भगवान हैं, आप जो हैं कर सकते हैं, आप समर्थ हैं। मैं साधारण हूं, मैं नहीं कर सकता। आप में बहुत अंतर है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं, मैं चला। कृष्ण कह रहे रुको रुको रुको। सुभद्रा को देखे, बोले सुभद्रा तुमको याद है ना, मैंने तुमको रथ चलाना सिखाया था। किस लिए सिखाया था पता है? इसी दिन के लिए। अर्जुन अगर तुमको लेके जाएगा तो इसको तो दोष लगेगा, दंड भी मिल सकता है। भीष्म पितामह के सामने, अपने युधिष्ठिर भाई के सामने क्या जवाब देगा? तो ये तुमको लेके नहीं भाग सकते, तुम इसको लेके भाग सकती हो, उसको दोष से, दंड से बचाने के लिए। और सुभद्रा अर्जुन को लेके भागी थी कृष्ण जी के कहने पर। ये भागवत में बताइए, ऐसी लीलाएं कृष्ण जी कर रहे हैं। अपनी बहन से कह रहे हैं कि शादीशुदा अर्जुन को लेके भागो, और फिर जब अर्जुन आए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। अर्जुन को जब डांटने लगे तो कृष्ण जी बोल रहे हैं, पक्ष ले रहे हैं उसी का। कह रहे हैं अरे भाई अर्जुन से क्यों बात कर रहे हो, अर्जुन तो भागा नहीं, सुभद्रा रथ चला रही थी। तो
तो सुभद्रा से बोलो ना, सुभद्रा को दंड दो। अब सुभद्रा को कौन दंड देगा? बलराम खड़े हैं उसके भाई। कृष्ण जी का पूरा सेटिंग। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की भगवान की लीलाएं, उस लीला का मर्म। राम जी कह रहे लक्ष्मण हुआ मर्म न जाना, जो कछु चरित रचे भगवाना। उस लीला को, उसको कोई समझ नहीं सकता। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, ज्ञान से समझ में आता है वो लीला, वो रहस्य। मानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, और जे मतिमंद विमोह बस हृदय धर ही कछुआन। भगवान के चरित्र अति विचित्र होते हैं। परम सुजान जो होगा ना वो जानेगा। तुलसीदास जी कह रहे हैं जान ही परम सुजान। परम सुजान मतलब उस परम को जो जान लेगा ना, परम तत्व को, वो उस रहस्य को जानेगा। नहीं तो जो मतिमंद है वो तो कुछ और ही, हृदय धर ही कछुआन, वो भ्रमित होंगे। कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म कर्म लीलाओं को समझना चाहता है तो एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्व से जानो। और तत्व से जब जानोगे ना मुझे, मैं कौन हूं क्या हूं, तब क्या मिलेगा? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जन। तत्व से जो जानता है फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में कृष्ण जी कह रहे हैं भैया वही परमात्मा, वही परमात्मा अपने भक्तों के साथ, जो भक्त पुकारते हैं कि क्या वो भगवान हमारे सखा बन के आ सकते हैं, सखा बन के आ जाता है। कोई जब पुकारता है कि क्या मनु शत्रुपा ने मांगा कि आप क्या पुत्र बन के आ सकते हैं, तो पुत्र बन के आ गए। किसी ने भगवान से डिमांड किया कि आप पति बन के आ सकते हैं, जितने पति के रूप में चाहते थे सबको पत्नी बना लिए। 16,108 विवाह कृष्ण ने किया, सब भक्तों को एक साथ इच्छा पूरी की। जाकी रही भावना जैसी, जिसका जो भाव है भगवान उसको पूरा करता है। आप जिस भाव में उसको पुकारेंगे आपको उसी भाव में मिलेगा। भगवान अपने भक्त के लिए, हाँ, वो कोई उसको जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, बस जो भक्त हैं गोपियों की तरह उस गोपी भाव में। वो अनपढ़ थी, उनको गिनती नहीं आती थी, क्या माला करेंगी वो? आप लोग गिनकर 108 माला करते हैं, उनको गिनती ही नहीं आता, कहाँ 108 कर पाएंगे? उनकी तो एक पुकार पे भगवान आते थे, एक पुकार पर। क्या कह रहे हैं? शारद शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड। कह रहे हैं अछेद अभेद सुभेद बतावे, ताही कह रहे हैं कि नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारी चहो पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरियां छचिहा भरी छाछ पे नाच नचावे। वो भगवान वो गोपियों के पास आता है, छचिहा भरी छाछ पे नाच नचाते, उसी परमात्मा को नाचते हैं गोपियों के सामने। भगवान वही है जो आदि से पहले वाला है, वही परमात्मा कृष्ण जी के शरीर में आया था, जुगाल बाल के साथ खेल रहा है, जो गोपियों के माखन पर नाच रहा है, वो जो परमात्मा है। लाए समाधि रहे सन कादिक, जोगी भये पुनि पार ना पावे, भोर ते सांझ ही सांझ ते भोर ही, शेष सदा नित नाम जपावे। शेष नाग हजार फन से नाम जपते रहते हैं, पार नहीं पाते। सनकादिक ऋषि पूरा ध्यान लगाए रहते हैं समाधि में, पार नहीं पाते कि ये कौन है। लाए समाधि रहे सनकादिक, जोगी भये पुनि पार न पावे, और सांझ ते भोर ही भोर ते सांझ ही, शेष सदा नित नाम जपावे। कह रहे हैं कि लाए त्रिलोक, पूरे त्रिलोक में नारद जी वो ढूंढते रहते हैं कि इनसे श्रेष्ठ, इनकी तुलना कोई है। ढूंढे फेरे त्रिलोक में शाखा, सु नारद लेकर बीन बजावे। नारद जी को उनसे श्रेष्ठ कोई मिलता नहीं है, वो ढूंढते ही रहते हैं। नारद जी निरीक्षक है ना, वो परमात्मा।
शंकर से सुर जाहि भजे, चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावे। वो परमात्मा कह रहे हैं जाहि सुदेव अदेव भूदेव, वारत प्राणन प्राणन पावे, ताही अहिर की छोहरिया, छचिहा भरी छाचे पे नाच नचावे। वो परमात्मा गोपियों के माखन पर नाचता था। भैया वो भगवान जो होता है ना, वो भाव का भूखा होता है। जहां ऐसा भाव होगा ना, वो परमात्मा उसको आना ही आना है, क्योंकि वो देख रहा है हमेशा आपको। आप उसको पुकार रहे हैं, वो देख रहा है। मेरा भक्त मुझको पुकार रहा है, ढूंढ रहा है। मानस कभी पढ़िएगा, मानस पढ़िएगा, जब राम जी जा रहे हैं सर्वभंग आश्रम में सुतीक्ष्ण मुनि मिले। सुतीक्ष्ण मुनि का जो भाव विभोर थे, राम जी पेड़ के पास छुप के देख रहे हैं। पेड़ के पास छुप करके मानस में आज देखिएगा प्रसंग, वो देख रहे हैं कि मेरा भक्त कितने भाव से मुझे पुकार रहा है। अभी जा नहीं रहे, उसी में कोई कितने भाव से मेरी पुकार कर रहा है। राम जी एकदम प्रसन्न है, उनको तृप्ति मिल रही। सीता जी लक्ष्मण जी वो है कि ये देख रहे, पेड़ की आड़ में देख रहे थे सुतीक्ष्ण मुनि को कि मेरा भक्त। सर्वभंग जी का एक उदाहरण है, सर्वभंग मुनि का उदाहरण है कि ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए कि ब्रह्मलोक चलिए, बोले कि राम जी का दर्शन करना है, मुझे ब्रह्मलोक अभी नहीं चाहिए। ब्रह्मलोक को रिजेक्ट कर दिए राम जी के दर्शन के लिए। मानस में राम जी ऐसा भाव जहां देखते हैं ना, वहां पहुंचते हैं। वो जंगल जंगल इसलिए घूमे थे, कहीं केवट बैठा है, कहीं शबरी बैठी है, उसके भाव को पूरा करना है। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। भैया ऐसा आप जानते हैं कि सत्संग कार्यक्रम है, और ये जो सत्संग कार्यक्रम है विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी, इनके तत्व ज्ञान पर आधारित कार्यक्रम है। ये तीन नाम अलग हैं, युग भी अलग है, लेकिन तीनों में जो परम तत्व आया वो एक ही है, और जो ज्ञान दिया वो एक ही है। उसी ज्ञान पर आधारित ये कार्यक्रम है। और आपने सुना होगा भागवत सत्संग एवं शंका समाधान। शंका समाधान ये भी रोज व्यवस्था आपको दी जाती है, आज भी दी जाएगी। एक भजन होगा, और भजन के बाद जो भी शंका समाधान वाले, जो भी जिज्ञासु श्रद्धालु जो भक्त होंगे, वो शंका समाधान का लाभ वो अवश्य लेंगे। ये शंका समाधान ये भी इस कार्यक्रम का एक अनिवार्य अंग है, इसीलिए इसमें संकोच मत कीजिएगा। माताएं बहनें भी चाहें तो शंका समाधान का लाभ ले सकते हैं।